नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। यदि आपकी कोई क्यूरीज हो दोस्तों, कोई भी क्यूरी आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। हालांकि मैं आने वाले एग्जाम्स में वो सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। अब दोस्तों इस वीडियो में बात आता है कि जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है कोरोना की वजह से, इसमें आपको मोटिवेट कैसे रहना है और पढ़ाई कैसे करनी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूँ, जो कोट नॉर्मन नाम के एक फिलोसोफर की है। वो कोट है, द मोर यू स्वीट इन अ पीस द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। इसका मतलब क्या है, जो सैनिक होता है, जो योद्धा होता है, वो यदि अपने कूलिंग पीरियड में, पीस टाइम में बहुत अच्छी तरह से पसीना बहाता है तो उसको आने वाले एग्जाम्स में अपना खून बहुत कम बहाना पड़ेगा। दोस्तों इसका लिंकिंग डायरेक्टली आपके पढ़ाई से है और रिक्रूटमेंट्स जो कुछ भी एग्जाम्स होती है उससे है। जो वॉर है वो आपकी एग्जाम्स है और जो स्वीट इन ए पीस है वो आपकी पढ़ाई है ये लॉकडाउन के पीरियड में। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पसीना इस लॉकडाउन के पीरियड में बहाते हो तो आपको आने वाले जो आपका वॉर है, जो एग्ज़ाम्स है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह आपकी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, तभी जब आप यदि अपना पसीना इस कूलिंग पीरियड में बहाओगे। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, ये लॉकडाउन है आपके लिए कूलिंग पीरियड है, आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी। मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों, आपका दर्द भी समझ सकता हूँ, क्योंकि घर 3-4 महीने कोई एग्ज़ाम्स ना देना, घर बैठे रहना, ये बहुत प्रेशराइजिंग भी होता है, टेंशन भी होता है। उसकी वजह से बहुत सारी ख्याल मन में आते हैं। सो ये इसको आपको साइडलाइन करना है। जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको मद्देनजर रख के बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। जैसे जॉब एक आय है, जैसे श्री अर्जुन ने ये जो लक्ष्य भेद, तो जो आपको पता है महाभारत में किया था, एक फिश होता है, उसके सिर्फ आँखों को उसने बाण मारा था। इस ऐसे ही आपको ये जो जॉब, ये वर्ड है, इसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करनी है बहुत लगन से, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड आपके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त है अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वो आने वाले एग्जाम्स में दिखाने के लिए। हालांकि मुझे दोस्तों ये भी पता है कि जो एग्ज़ाम्स होती है वो हमें दिखा देती है, वो आईना होता है कि हम कहाँ पे कम पढ़ रहे, कहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाए। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्स होने की वजह से आप वो जज भी नहीं कर पाते। लेकिन मॉक टेस्ट नाम की एक संजीवनी बूटी आपके पास है कि आप उससे अपना पढ़ाई का चेक कर सकते हो। मतलब आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, आप खुद को वहाँ पे चेक कर सकते हो, जज कर सकते हो। सो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आपका जो लॉकडाउन पीरियड है, ये पीस टाइम है, ये कूलिंग पीरियड है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी है। यदि आप, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज कम हो गए, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, आप बुक्स घर पे भेज रहे हो, किसी लाइब्रेरी में, यदि आप बाहर पढ़ते हो लाइब्रेरी में छोड़ के आए हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है। यदि उसको एग्जाम करते हो, मतलब आप ये मान के चलते कि आप लाइब्रेरी में 8 आवर्स पढ़ाई करते हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 5 आवर्स तो भी घर पे पढ़ाई करो, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में ये एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए, क्योंकि जो कुछ भी बैचेस अभी आउट होंगी ग्रेजुएशन की, तो नया बैच, मतलब अप्रैल में इंजीनियरिंग की और बहुत सारे एग्जाम्स खत्म हो जाती है, तो वो बंदे भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स के लिए आगे बढ़ेंगे और इस लॉकडाउन का वो फ्रेश रहेंगे, तो वो लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे उनके करियर के लिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट्स जब होंगी, वो किसी को पता नहीं, जब भारत कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा शायद तभी वो रिक्रूटमेंट्स ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराई जाएगी, एग्जाम्स भी कंडक्ट कराई जाएगी, और जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे वो उसके बाद ही आएंगे। सो जो कुछ भी बच्चे यहाँ पे कंपटीशन की लेवल यहाँ पे जिन्होंने अभी तक महसूस की थी, वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। जो बैच हो इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेगा। सो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन में प्लीज़ 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 प्रिपरेशन जारी रखिएगा। रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से, ये 2-3 मंथ में शायद आपको जून एंड तक तो कोई एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कि मुंबई जैसे बहुत बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स रीजन में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, महाराष्ट्र ही एक हॉटस्पॉट बन गया है दोस्तों, तो वहाँ पे इतने जून तक ही एंड कोरोना मुक्त होना महाराष्ट्र भी थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल लगता है। सो ऑल ओवर इंडिया तो मेरे अकॉर्डिंगली यदि एग्जाम्स होती हो डेफिनेटली जून के बाद ही होगी। सो आपको उसको मद्देनजर रखते हुए कोरोना में पढ़ाई करनी है। सो दोस्तों अब बात आती है मोटिवेशन। तो दोस्तों मैं मोटिवेशन के बारे में यही कहूँगा कि आपको मोटिवेशन का जरिया जो होता है वो सबसे बड़ा जरिया होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा जरिया होता है। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोगों की आइडल्स जो कुछ भी होंगे, आपको उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इस कोरोना में आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जो आइडल्स है उनको फॉलो करके आप मोटिवेट भी हो सकते हो।
इसके साथ साथ आप रीडिंग करो, कोई इशू नहीं, रीडिंग करो, कुकिंग करो, जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता है वो चीज़ें करो जो आपने कभी घर रह के नहीं की। जितनी भी आपकी हॉबीज़ हो, चाहे सिंगिंग, म्यूज़िक, जो 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 कुछ भी एक्टिव आपकी हॉबीज़ होगी, रीडिंग बहुत अच्छी तरह से एक आपका नॉलेज भी गेन करता है, बहुत अच्छी तरह की किताबें। लेकिन आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा और एक कि आप जो वेब सीरीज़ होती है, जो मूवीज़ होती है, उनमें ज़्यादा मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि उनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और वो एक लत लग जाती है आदमी को, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट्स थोड़े कम होते हैं। मैं यही रीडिंग करोगे आप, किसी अच्छी तरह बुक रहेगी, उसमें से चार चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिलेगी, चार पॉजिटिव आपको वहाँ से मिलेगा, आप मोटिवेट हो पाओगे। लेकिन मूवीज़ वगैरह देख के आप 3 या 4 आवर्स, या वेब सीरीज़ देख के आप 5-6 आवर्स वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो शेड्यूल है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपका यही काम है कि दिन में आपका जो शेड्यूल है वो अच्छी तरह से मेंटेन कीजिएगा। 8 आवर स्टडी करते हो आप, 5 आवर कीजिएगा, लेकिन स्टडी कीजिएगा। इस हालात में सबसे इम्पोर्टेंट है, इस हालात में आपको स्टडी करना है। अब दोस्तों, इसमें तो हमने यही दोनों बात की है कि ऐसे हालत में पढ़ाई कैसे करें। फोकस इसी तरह से होगा यदि आप कुछ प्लान करोगे प्रॉपर से, जो कुछ जितना भी स्टडी है आपका वो प्रॉपर प्लान करोगे, तभी आपका अच्छी तरह से आप फोकस कर पाओगे और आप खुद को मोटिवेट, जितनी तरह से आप मोटिवेट कर पाते हो, चाहे आपके आइडल्स की बुक्स हो, चाहे आपके आइडल्स की जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, उनको रीड करके, उनको देख के आप खुद को मोटिवेट करा सकते हो। सो दोस्तों, इतना ही मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ और आपकी कुछ भी क्यूरीज है दोस्तों, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड गुड बाय।